नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईरान का जो मजहबी रहनुमा है आयतुल्लाह अली खामनाई, उसने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उसने ट्विटर पे ट्वीट किया है और उसमें उसने ऐसा कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो है उसने तो खैर पर्शियन में किया है, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा मैं बताता हूँ। हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते अगर हमें मुसलमानों की हालत ज़ार, जो कि म्यांमार बर्मा की बात है, गाजा जंग जारी है और भारत में दिखाई नहीं देती, ऐसा उसने ट्विटर पे कहा है। अब ये तो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। अपने गरेबान में भी जरा झांक कर देखो, तुम्हारा अपना क्या रिकॉर्ड है। 2 साल से, वैसे तो 45 साल से, यानी जब से ये आए हैं पावर में, 79 में आए थे, 45 साल गुजर चुके हैं। ईरान की जो पब्लिक है उनके जुल्मों के नीचे दबी हुई है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के मामले में। उनके ऊपर अपने दकियानुसी कवानीन को नाफिज करना, हिजाब पहनना है, बाल दिखाई देने नहीं चाहिए। 2 साल पहले आपको याद होगा, एक खातून थी महासा अमीनी, हिजाब पहने हुए थी, उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। अलग से बनाई है इसने मॉरल पुलिस, जो इस बात का ख्याल रखती है जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं है ईरान वालों को। उसको इतना मारा कि बेचारी पुलिस थाने में मर गई, जिसके बाद बहुत मुजाहरे हुए, हड़तालें हुई, लेकिन सरकार के आगे किसी की न चली। अपने यहाँ वो लोगों को माशी तौर पर कमजोर रख रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहा है। ये हमास वाली जंग का भी मुहर्रिक ईरान खुद है, लेकिन अपना जो उसका किरदार है उसको नहीं देखेगा। दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करता है, तनकीद करता है और कहता है कि भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार अच्छी नहीं है। मेरे भाई, इतनी तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। भारत में 4-4 शादियां करते हैं, पाकिस्तान में कानून नहीं है। भले करें, वो गैर कानूनी है, लेकिन वहां पर कानून नहीं है। पहली बीवी से लिखवा के लेना पड़ता है, तब वो दूसरी शादी कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जुमे के रोज खुले में नमाजें पढ़ते हैं, पूरा रोड जो है उसमें कब्जा हो जाता है मुसलमानों का, कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान में नहीं होता, जहां तक मैं समझता हूं ईरान में भी नहीं होता होगा। और पाकिस्तान में आए दिन जो शिया लोगों के ऊपर हमले होते रहते हैं, अनमास उनका कत्ल किया जाता है। उनकी मस्जिदें अलग होती हैं, उनकी मस्जिदों में बम रखे जाते हैं, 100-100, 200 आदमी मर जाते हैं एक ही झटके में। उस वक्त तुमको याद नहीं आता वो मुसलमान नहीं है? ये अलग बात है। हकीकत में तो तुमको उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अगर मुसलमान के ऊपर मुसलमान जुल्म करता है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर तुम्हें प्रेस बायोपिया हो जाती है बीमारी, नजदीक की चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर कितने मजालिम हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में गरीब लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है,
बूढ़े मुसलमानों के साथ उनकी शादी कराई जाती है, या फिर उन्हें जो है उसका उनके जिस्मानी उनका बिजनेस किया जाता है। ये जुल्म नहीं है? उसके ऊपर कभी तुमने आवाज उठाई? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के कत्लेआम हो रहा है। अभी जैसे 5 अगस्त को जब अपना हसीना वाजिद को हटाया गया एक कू में बांग्लादेश में, उसके बाद कितने हिंदुओं को मारा गया है जो है, और कितने हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, कितने मंदिरों को जलाया गया है, कितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कभी आवाज उठाई उनके बारे में? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मुसलमान के ही हकूक हों, दूसरे मजहब वालों का कोई हक नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। मेरे भाई साबित करो, किधर है जुल्म? जुल्म तुम्हारे पास है मुसलमानों पर, जुल्म पाकिस्तान में है मुसलमानों पर, जुल्म हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को इतने हकूक हैं जितने न पाकिस्तान में हैं, न बांग्लादेश में हैं, और न तुम्हारे अपने ईरान में। और खुद तुमने अपने बनाए हुए उसूलों की वजह से जो मुआशी तौर पर 45 साल से ईरान को गरीब बनाए रखा है, इसका क्या जवाब है? क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? क्या ये जुल्म नहीं है? अब जब ये ट्वीट मंजर आम पे आया तो भारत सरकार ने इसकी कड़े अल्फाज में, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। और भारत के वजीर खारजा जनाब एस जयशंकर ने एक बयान में कहा है कि ये गलत है और हम इसकी तरदीद करते हैं। हमें खामनाई के बयान पर सख्त अफसोस है और ये हमें किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर बयान दे रहे हैं वो अपने गरेबान में भी झांक कर देखे। अब जाहिर है यहाँ पर उसकी मुराद यही होगी कि तुम्हारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का क्या रिकॉर्ड है, कभी उसके बारे में सोचा है? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़ल करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।